आज हम बनाते हैं दूधीना मुठिया। यानी ये आज हम जो मुठिया बना रहे हैं वो लौकी की मुठिया है, पर गुजरात में इसे दूधीना मुठिया कहते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। जब मॉर्निंग में नाश्ता बनाना हो तो रोज़ ये लगता है ना कि आज नया क्या बनाया जाए, तो उसके लिए आज आप ये मुठिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप ये दूधीना मुठिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखने में ये टेम्पटिंग लग रही है ना, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए लौकी की मुठिया बनाने के लिए हम ले लेते हैं लौकी। तो बिल्कुल आपको फ्रेश लौकी ले लेनी है और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर कर हम इसे छील लेते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है ना उसे अच्छे से पील कर लेना है। उसके बाद हम इसकी मुठिया बनाकर तैयार करेंगे। पकी हुई लौकी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, उससे आप जो मुठिया बना रहे हो बिल्कुल अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। और मॉर्निंग में जब हमें नाश्ता बनाना होता है या हमें टिफ़िन में कोई इस तरीके से कोई चीज़ बनाकर देनी होती है या बच्चों को लंच बॉक्स में देना होता है, तो कई बार सोचते हैं कि आज नया क्या दिया जाए, क्योंकि बच्चों को तो रोज़ नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं कि आज हमने ये खाया, कल हमने वो खाया। वो वाली बच्चों की टेंडेंसी होती है, तो उसके लिए हम बच्चों को रोज़ नई नई चीज़ देना चाहते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने कद्दूकस, और जो लौकी है उसे अच्छे से मैंने पील कर कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर जो बहुत मोटा वाला पार्ट है ना उससे हम इसे कद्दूकस कर कर नहीं तैयार करेंगे। मीडियम वाला जो पार्ट है उसी से ही आपको लौकी को कद्दूकस कर कर तैयार कर लेना है। बिल्कुल बारीक वाले से भी आप इसे कद्दूकस ना करें। मीडियम साइज़ की जो शेप है उससे ही आप इसको कद्दूकस कर कर तैयार कर लें। सारी जो लौकी थी उसे हमने अच्छे से कद्दूकस कर कर तैयार कर लिया है। ये जो लौकी आज मैंने ली है उसके आधी लौकी से ही मैं आज ये दूधीना मुठिया बनाकर तैयार कर रही हूँ। फिर यहाँ डाल लेंगे हम धनिया, हरी मिर्च, फिर डालते हैं नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, फिर ऐड करेंगे इसमें मिर्च। अब ऐड करते हैं यहाँ पर हींग, फिर डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और फिर डालते हैं इसमें तेल, क्योंकि जो हम दूधीना मुठिया बना रहे हैं ना बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो, उसके लिए यहाँ पर 1 चम्मच तेल का आपको इस्तेमाल कर लेना है। और सारे मसालों को इस तरीके से जो आपने लौकी को कद्दूकस करके रखा हुआ था उसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है। गुजरात में जो हम किसी भी रेसिपी को देखते हैं ना तो वो मूंगफली के तेल में ही तैयार की जाती हैं, और इस तरीके से जो हम आज रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है और बहुत जल्दी से ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब ऐड कर लेते हैं यहाँ पर सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसी का मैंने इस्तेमाल किया। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल किया ना, उससे ये जो हम लौकी की मुठिया बनाकर तैयार कर रहे हैं वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब ऐड करते हैं यहाँ पर जो गेहूं का आटा होता है उसी आटे का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर जवार के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो लोग जवार का आटा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली जो हम घर में आटा यूज़ करते हैं उसी आटे का इस्तेमाल कर लेना है। फिर डालते हैं इसमें बेसन और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो हमने आज यहाँ पर लौकी को कद्दूकस किया था ना उसी के साथ इस आटे को मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसे एक डो फॉर्म में बनाकर हमें तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें हार्ड इसे नहीं बनाना है, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना उस तरीके से नहीं, उससे थोड़ा सा ये पतला ही रहता है। उसके बाद ले लेते हैं एक पोर्शन और फिर उसको लंबा लंबा हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। बेलकर मीन्स हाथों से इसे फैलाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हाथों को आप ग्रीस कर लें। उसके बाद इस तरीके से लंबी लंबी आप इसे शेप दे लें। एक साइड में मैंने रख दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए पानी। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हमने ले लिया एक जाली और उस जाली को भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया, क्योंकि जब हम इस तरीके से इसे स्टीम करेंगे ना तो कई बार जो हम मुठिया बना रहे हैं उसके लिए जो ये हमने सिलेंड्रिकल शेप दी है वो जाली पर ही चिपक जाती है। तो आपको पहले यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है और उसके बाद आपको इस जो आपने मुठिया बनाने के लिए जो ये सिलेंड्रिकल शेप दी है ना उसको आपको इस जाली के ऊपर रख देना है। ये कढ़ाई थोड़ी सी पुरानी थी तो उसी को मैंने स्टीमर के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। उसके ऊपर रख दिया है मैंने यहाँ पर सारे मुठिया को कुक होने के लिए। 15 मिनट में ये अच्छे से कुक होकर तैयार हो जाती हैं। ऊपर से इसमें क्रैक आ गई है, दैट मीन्स अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो पानी से इसे हटा देते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा हो जाने देते हैं ताकि हम इसे अच्छे से कट कर पाएँ। तो पानी हमने हटा दिया है और इसे जो मुठिया बना रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है ताकि जब हम इसमें कट लगाए ना तो इसका कट बहुत परफेक्टली लग जाए। अब देखने से आपको लग रहा होगा ना कि ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप इस तरीके से दूधीना मुठिया बनाकर ज़रूर देखें। गुजरात में तो इसे बहुत पसंद से खाया जाता है, बहुत शौक से लोग इसे खाते हैं और आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लोग इसे जिस तरीके से आप बिस्किट खाते हैं उसी तरीके से इसे सर्व करते हैं। अगर घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर कर रख सकते हैं और जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप इसमें तड़का लगा सकते हैं। सारे जो हमने मुठिया बनाई थी उसे हमने कट कर कर तैयार कर लिया है। फिर चलते हैं कुकटॉप के पास। तो यहाँ डाल लेते हैं मूंगफली का तेल अगेन और उसे गर्म हो जाने देते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें डालते हैं राई, जीरा। आप चाहें यहाँ पर तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि तिल को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हमें ज़रूर ले लेने चाहिए।
अब यहाँ पर जो हम सारी चीज़ें जब तड़क गई हैं उसके बाद जो हमने मुठिया तैयार की है ना, उस मुठिया को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम हिलाकर इसमें जो हम मसाले डालेंगे ना उसके साथ हमें इसे अच्छे से कोट कर लेना है। सारी मुठिया को डालने के बाद अब इसे आपको इसकी जो फ्लेम है गैस की उसे बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो जो आप ये मुठिया को तेल में डालेंगे ना तो कई बार ये कढ़ाई में चिपक जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से आप इसे कुक कर सकते हैं। अब कुक तो क्या कर सकते हैं, कुक तो हमने पहले ही कर लिया है, पर हम इसे कोट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसमें यहाँ पर थोड़े से मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। इस तरीके से हमने दूधीना मुठिया बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिए। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए ले लिए मैंने प्लेट, उसमें डाल देते हैं सारी ये जो मुठिया आज हमने तैयार की है। और यकीन मानिए ये मुठिया इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है कि अगर आपने इस तरीके से इतनी क्वांटिटी भी बनाकर रखी ना तो ये फटाफट से सब लोग चट कर जाएंगे और अगेन इसे बनाने की डिमांड करेंगे। तो आप इस तरीके से बनाकर टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मैं इसे लंच बॉक्स रेसिपी कहूँगी, पहले ही मैंने आपके साथ लंच बॉक्स रेसिपी शेयर की हुई है। जो जिन बच्चों को स्कूल जाना होता है उनकी माओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये रेसिपी है। तो आप इसे लंच बॉक्स में डाल सकते हैं और ऑफिस गोइंग को भी आप इस तरीके से मुठिया बनाकर दे सकते हैं। ऊपर से डालते हैं खूब सारा हरा धनिया। तो पूरी तरीके से दूधीना मुठिया आज हमने बनाकर तैयार कर ली है। आप भी इस तरीके से इस सीज़न दूधीना मुठिया बनाकर तैयार करें और इस सभी लोगों को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी बनकर आज दूधीना मुठिया तैयार हुई है। तो दूधीना मुठिया बनाएं एंड एंजॉय।